नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द प्लेटफॉर्म 1.0 पर। मैं संजय कुमार सिंह, डायरेक्टर ऑफ द प्लेटफॉर्म। बिहार शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर अपने छात्रों के लिए लेकर आया हूं विशेष गिफ्ट, विशेष ऑफर। और आज हमारे साथ हमारे दो महारथी अभिषेक सर और यश कुमार सर हैं। और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन का बैच का अनाउंस होने जा रहा है। और प्लेटफॉर्म का ऑनलाइन मोड, यह प्लेटफॉर्म के ऐप पर ऑनलाइन मोड में सबसे सस्ता और अच्छे क्वालिटी के साथ बैच लेकर के आ रहा हूं। चूँकि आप YouTube पे देख रहे होंगे पिछले कई दिनों से यश कुमार सर ट्रेड का पढ़ाई कर रहे हैं और अभिषेक सर को तो सब लोग जानते ही जानते हैं। इसमें जितना भी कंटेंट है, सिलेबस है, ट्रेड और नॉन टेक्निकल में सारे का विशेष डिटेल डिस्कशन के साथ क्लास शुरू हो रही है। तो आप हमसे हमारे साथ जुड़ना मत भूलिए और देखिए बैच में क्या कुछ खास है। आप जैसा देख रहे हैं, बिहार बिजली विभाग का भर्ती BSPCL 2024 स्पेशल गिफ्ट लेकर के मैं आ रहा हूं शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर। क्या है ये स्पेशल? ऑनलाइन मोड में फी मात्र 399 रुपया में ये बैच आ रहा है। आप समझ सकते हैं कि 399 रुपया में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन का बैच, सारे चीज को पढ़ाना कितना कठिन काम है, लेकिन फिर भी ये काम सिर्फ प्लेटफॉर्म ही कर सकता है। तो आप हमारे टीचर के अनुभव का लाभ उठाएं, अपना रिजल्ट सुनिश्चित करें। और ऑफलाइन मोड में ये मात्र 1500 रुपया में बैच आ रहा है। बैच कल से स्टार्ट हो रही है। बैच स्टार्ट हो रही है 6 सितंबर 2024 से। इसका टाइमिंग है 12 से 2 PM में। विशेष जानकारी हमारे मोबाइल नंबर पर जो दिया हुआ है, YouTube पर जो मोबाइल नंबर नीचे स्क्रॉल हो रहा है, उस पर आप विशेष जानकारी फ़ोन करके पूछ सकते हैं, या कुछ भी विशेष जानकारी हो तो ऑफिस में आकर जानकारी ले सकते हैं। अब बैच में क्या कुछ खास है उसके बारे में विशेष डिटेलिंग करने के लिए अभिषेक सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए अभिषेक सर, और बैच में आप बच्चों के लिए क्या कुछ करने वाले हैं इसके बारे में विशेष डिटेल से बताइए। थैंक यू सर। स्वागत है बच्चे आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल द प्लेटफॉर्म 1.0 और मैं हूं GS ऑल गुरु। और आज हम लोग देखने वाले हैं बिजली विभाग का जो हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है या फिर चलने वाली है कल से, उसका डिटेल सिलेबस। जी दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि बिजली विभाग की जो सिलेबस है वो बहुत सारे बच्चों को लेकर के उसको थोड़ा दिक्कत के साथ सिलेबस में किस तरह से क्या होगा, तो आज एक एक करके पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं। टोटल 100 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें 50 प्रश्न आपका टेक के होंगे, टेक यानी ट्रेड के होंगे, और 50 प्रश्न आपके नॉन टेक के होंगे, जिसमें आप लोग के इंग्लिश होंगे, आपका हिंदी होगा, आपका रीजनिंग होगा, जीके होगा, और आपका जो है कंप्यूटर रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं क्या कुछ, ये देख लीजिए, ये हमारा रीजनिंग का है। रीजनिंग की मैं बात करता हूं तो यहां पर सबसे पहले मैं बात करता हूं तो यहां पर नंबर ऑफ फॉर्मेट को देख लीजिए। फॉर्मेट में थोड़ा ब्लैक कर देता हूं। यहां पर 50 क्वेश्चन आपके ट्रेड के हो गए, ठीक है, ठीक है। वो ट्रेड वाले सर को मैं लास्ट में बुलाएंगे और ट्रेड वाले सर बिल्कुल आपको डिस्कस कर देंगे। उसके बाद 15 क्वेश्चन किसके भाई? तो 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 5 क्वेश्चन किसके होंगे भैया? तो 5 क्वेश्चन वही जो सबसे कम आपको आवश्यकता पड़ेगी आपके जॉब में जब आप बिजली विभाग में काम करेंगे, वो होता है इंग्लिश। क्योंकि बिहार में ऐसे भी हर जगह हमारे माननीय नीतीश कुमार ने क्या कहा है, हिंदी का उच्चारण करना, इसलिए केवल 5 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के, ठीक है। बात रही 10 क्वेश्चन, ये किसके होंगे? तो 10 क्वेश्चन की बात करते हैं तो 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग को देखने को मिलेंगे, क्लियर है। यानी 15 क्वेश्चन होंगे और ये 5 क्वेश्चन होंगे, 20 हो गए, और ये 10 30 हो गए, ठीक है। फिर मैं बात करता हूं तो 10 क्वेश्चन क्या भैया? तो ये आपको होंगे जीके जीएस। क्या होंगे? जीके जीएस, क्लियर है। यानी 50 क्वेश्चन आपके ट्रेड को हो गए, 50 क्वेश्चन आपके ट्रेड को हो गए। फिर मैं बात करता हूं 15 क्वेश्चन कंप्यूटर को हो गए, आराम समझिएगा। 5 क्वेश्चन आपके इंग्लिश को हो गए। फिर 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, 10 क्वेश्चन जीके जीएस, और 10 क्वेश्चन जो है वो आपका हिंदी का होगा। जी दोस्तों, हिंदी भी आपको यहां पर देखना होगा। अब सबसे बड़ी बात हो रही है कि सर इसका सिलेबस क्या है? ये तो आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन बता दिया। तो रीजनिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको एनालॉजी देखना होगा, जो कि बेसिकली 10th लेवल में हम लोग देखते हैं, जो भी 10th लेवल का फॉर्म भरते हैं, जैसे कि MTS होता है 10th लेवल पर, उसका जो फॉर्म भरते हैं। एनालॉजी देखना होगा, सिमिलरिटी देखना होगा। ये वो सिलेबस है जो हर एसएससी का एस्पिरेंट जो MTS की तैयारी करता है वो उसको अटेम्प्ट करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग हम लोग देखेंगे, बात करते हैं रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट देखेंगे, स्पेस विजुलाइजेशन देखेंगे, अर्थमेटिक नंबर सीरीज देखेंगे, और अर्थमेटिक रीजनिंग। ये वो सिलेबस है जो हर बच्चा MTS या फिर 10th लेवल का कोई भी फॉर्म भरता है तो उसको ये रीजनिंग में देख के देखेगा, ठीक है। यहां तो कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेंगे, क्योंकि इतना कम फीस में आपको पूरे के पूरे बिहार में कोई भी प्लेटफॉर्म की तरह कम फीस में आपको
कोई ये बैच नहीं दे सकता। ठीक है, मात्र 399। अभी सभी जगह का अगर बैच चल रहा होगा तो दिल से बोलिएगा कमेंट में कि ये 999 से कहीं कम नहीं दे रहा, लेकिन यहां पर मात्र आपको 399, 600 रुपए की बचत है। सो वैसे बच्चे जो बिहार में आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए द प्लेटफॉर्म जो है वो एक सुनहरा विकल्प के रूप में आ सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कम फीस में सफलता मिल रही है या कोई दे रहा है तो वो हमारे अपने संस्थान द प्लेटफॉर्म, जो कि कहां पर है, मुसल्लमपुर हाट शाहगंज। क्लियर है। अब बात करते हैं जनरल हिंदी की। तो जनरल हिंदी में वही आपका व्याकरण होगा, आपका वोकैब होगा, आपका कॉम्प्रिहेंशन होगा। अच्छा, एक चीज आप गौर कर रहे होंगे, हिंदी का सिलेबस इंग्लिश में है, हिंदी का सिलेबस इंग्लिश में है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसे कि एंटीनॉम्स सिनोनिम्स, तो क्या बोलते हैं, विलोम जो होते हैं उसको एंटोनिम्स बोल दिया है। इरर डिटेक्शन जो होता है ना, सही और गलत का फर्क है, वो है। फिर द ब्लैंक्स, रिक्त खाली स्थानों को भरे, तो वो है। ठीक है, इसमें आपको पैनिक नहीं होना। ठीक है, फ्रेज एंड जो मुहावरे होते हैं उसको फ्रेज लिख दिया है, तो ये हमारा 10 हो जाएगा। अब आते हैं जनरल इंग्लिश। इंग्लिश का काफी कम योगदान रहा है, क्योंकि बिजली विभाग में इंग्लिश में काम कम ही होता है। बिजली विभाग में देखे होंगे तो जो भी उसका जो स्लिप निकलता है उसमें मैक्सिमम चीजें हिंदी होती है। तो यहां पर आपको सिनोनिम्स यानी समानार्थी, एंटोनिम्स यानी विलोम, वन वर्ड अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है, इरर डिटेक्शन होता है, आइडम एंड फ्रेज देखते हैं, पैसेज देखते हैं। ठीक है, ये हमारा इंग्लिश का सिलेबस हुआ। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कहां भैया, तो हमारा कंप्यूटर यहां पर मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं बेसिकली बात करता हूं तो मैं जीएस और जीके के साथ साथ मैं सीएस, जी हां दोस्तों, मैं बेसिकली मैं अपनी बात करता हूं तो मैं ये क्वालिफाइड हूं, एमटेक हमारे पास डिग्री है। जो बच्चे नहीं जानते हैं तो बता देता हूं, मैं पीजीटी 11th 12th जो है वो कंप्यूटर भी पढ़ाता हूं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको वीडियो एक दो अपना लिंक में दे दूंगा, वो देख लीजिएगा। 11th 12th पीजीटी में कंप्यूटर का खुद क्लास लिया हूं, तो मेरे लिए जो जितने भी 15 क्वेश्चन है वो मेरे लिए कोई बहुत बड़ा चीज नहीं, बिल्कुल बेसिक है, फंडामेंटल। ये वो फंडामेंटल है जो बच्चा 10th के क्लास में, अगर बच्चा होता है 10th पढ़ता है, उसको कंप्यूटर का सिलेबस दिया गया 10th वाला। ठीक है, तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। बात करते हैं कि सर इसके अलावा क्या कुछ होगा। तो इसमें सबसे पहले फंडामेंटल कंप्यूटर में सीपीयू क्या है, रैम क्या है, मेमोरी क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, इनपुट क्या है। फिर बात करते हैं नंबर सिस्टम की, बाइनरी नंबर, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, वही हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, छूने वाला नहीं छूने वाला, काम करने वाला नहीं काम करने वाला, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, फिर ऑपरेटिंग का लैंग्वेज, कंप्यूटर का लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है, वो देखेंगे हम लोग। एमएस वर्ड क्या होता है वो देखेंगे, एक्सेल में उसके जो की पॉइंट्स होंगे वो देखेंगे, पावर पॉइंट्स में कैसे हम लोग स्लाइड्स को चेंज करते हैं, नया स्लाइड्स कैसे करते हैं, ये सारे उसके फीचर्स देखने। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात में करता हूं बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, तो हमारा वेब जो ब्राउजर होता है www जो होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ईमेल जो होता है जो हमारा टिम बर्नर ली ने किया है उसके संस्थापक के बारे में पढ़ेंगे। सर्च इंजन जो होता है गूगल, या फिर बात करते हैं और भी सारे वेब सर्वर के बारे में बात करेंगे। सारे बेसिक फंडामेंटल है, ये वो फंडामेंटल जो 10th के बच्चों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। लैन की बात करते हैं, वही लैन जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, जो मॉडर्म होता है यानी मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, उसके बारे में पढ़ेंगे। सारे बेसिक फंडामेंटल है। नेक्स्ट बात करते हैं वायरस का। वायरस का फुल फॉर्म कहीं पूछ देता है, क्या होता है वायरस का फुल फॉर्म, वाइटल रिसोर्सेस अंडर सीज, यही ना होता है ना। मालवेयर के बारे में पढ़ना है, इंटरनेट सिक्योरिटी, नेटवर्क, फायरवॉल, इसी बारे में पढ़ना है, ज्यादा कुछ बेसिक इसमें है नहीं। अब हम भाई को बुलाना चाहेंगे 50 नंबर के ट्रेड के लिए, हमारे ट्रेड वाले सर जिनका नाम एस कुमार है, वो आपको ट्रेड के बारे में 50 क्वेश्चन बताएंगे। बाकी हमने 50 जो नॉन टेक थे वो आपको डिस्कस कर दिया। आई होप कि आपको मेरा सिलेबस समझ में आ गया होगा। अगर सिलेबस अच्छा लगा होगा, मेरे द्वारा बताया गया होगा, समझ में आया होगा, तो आप हमारा नाम लिखकर थैंक यू सर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब मैं आपके बीच बुलाना चाहूंगा हमारे ट्रेड वाले सर एस कुमार। आइए सर। सबसे पहले साथियों अभिषेक सर का थैंक यू बोलना चाहेंगे, उसके साथ साथ संजय सर का भी थैंक यू बोलना चाहेंगे। साथियों हम आपको ट्रेड वाला पोर्शन देखेंगे और मेरा नाम है एस कुमार, हम आपको ट्रेड वाले पोर्शन देखेंगे। ये जो आपका ट्रेड वाला पोर्शन जो है साथियों, ये आपका 50 मार्क का होता है, जिसमें कहा जाता है कि साथियों सारा तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। ये कहने का तात्पर्य है साथियों कि अगर आप जो है नॉन टेक वाला पोर्शन में जो है 50 मार्क आप देखेंगे 3-4 सब्जेक्ट मिलाकर, तो आप यहां पर जो है साथियों ट्रेड वाला सेक्शन में केवल ट्रेड से ही आप जो है 50 मार्क आप क्या करेंगे, हासिल करेंगे। तो आइए हम आपको जो है ट्रेड में बताते हैं कौन कौन सा इसमें आपका सिलेबस है। साथियों कहा जाए तो सिलेबस में आपको टोटल 18 टॉपिक पढ़ना है। कितना टॉपिक पढ़ना है? 18 टॉपिक। और ये आपको 18 टॉपिक जो है कितना, 50 मार्क जो है आपको दिलाने वाला है। कितना मार्क दिलाने वाला है? 50 मार्क दिलाने वाला है। और सबसे बड़ी बात है साथियों कि इसमें आपका जो है टोटल 100 क्वेश्चन होता है और इसमें निगेटिव मार्किंग, कौन सा निगेटिव मार्किंग का, निगेटिव मार्किंग जो है इसमें नहीं है। क्या है? निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सही करेंगे उतना आपका रिजल्ट जो है ज़्यादा बनेगा। ठीक है,
तो चलिए हम जो है आपको सिलेबस जिक्र करते हैं, लेकिन आप लोग को जोरों शोरों से तैयारी करना है। एएलपी टेक्नीशियन, एएलपी का अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी कीजिए, लेकिन इसका भी तैयारी जोर शोर से कीजिए, क्योंकि इसमें केवल एक एग्जाम है। एएलपी टेक में आपका जो है 3 एग्जाम है। तो चलिए आइए हम इसके सिलेबस के बारे में जिक्र करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना है एसी मशीन वाइंडिंग। क्या पढ़ना है साथियों? एसी मशीन वाइंडिंग पढ़ना है। दूसरा नंबर आपको पढ़ना है अल्टरनेटर। क्या पढ़ना है? अल्टरनेटर। तीसरा आपका जो है टॉपिक पढ़ना है सर्किट ब्रेकर्स। क्या पढ़ना है? सर्किट ब्रेकर्स। चौथा आपको पढ़ना है डीसी ड्राइव के बारे में। किसके बारे में साथियों? डीसी ड्राइव के बारे में चौथा पढ़ना है। और आपको पांचवा पढ़ना है डीसी मशीन बाइंडिंग के बारे में। किसके बारे में साथियों? डीसी मशीन बाइंडिंग के बारे में पढ़ना है। और छठा पढ़ना है डोमेस्टिक एप्लीकेंस के बारे में। सातवां पढ़ना है साथियों ल्यूमिनेशन के बारे में जो है पढ़ना है। आठवां टॉपिक आपको जो पढ़ना है वह आपका जो है पढ़ना है साथियों इंडस्ट्रियल वायरिंग के बारे में, यानी कल कारखानों में जो है वायरिंग होता है या आपका किस तरह का जो है वायरिंग होता है। अगला पढ़ना है आपको मशीन कंट्रोल कैबिनेट और कंट्रोल के बारे में, कंट्रोल पैनल लेआउट असेंबली एंड वायरिंग के बारे में आपका जो है 9वां टॉपिक पढ़ना है। और साथियों आपको हम बता दूं कि आपको जो है 10वां टॉपिक पढ़ना है पावर जनरेशन के बारे में। किसके बारे में साथियों? 10वां टॉपिक आपको पढ़ना है पावर जनरेशन के बारे में जो है पढ़ना है। 11 नंबर टॉपिक पढ़ना है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। किसके बारे में? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में जो है आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है? 11वां टॉपिक। 12वां टॉपिक पढ़ना है सिंक्रोनाइज मोटर के बारे में पढ़ना है। और 13 नंबर टॉपिक आपका पढ़ना है थर्मल हाइड्रोलिक न्यूक्लियर नॉन कन्वेंशनल के बारे में आपको ये पढ़ना है 13 नंबर का टॉपिक। और 14 नंबर का टॉपिक जो साथियों आपको पढ़ना है वह पढ़ना है 3 फेज इंडक्शन मोटर। कौन सा? 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है आपको पढ़ना है। 15 नंबर का टॉपिक पढ़ना है ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के बारे में पढ़ना है, ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग जो है किस तरह से किया जाता है। ठीक है, चलेंगे अगला आप पढ़ेंगे। अगला टॉपिक जो है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। अगला पढ़ेंगे VWF एसी ड्राइव। और 18 नंबर टॉपिक पढ़ेंगे अंडरग्राउंडिंग केबल। ये इतना टॉपिक जो है साथियों हम आपको जो है ट्रेड थ्योरी में पढ़ाएंगे। आपको संजय सर ने बताए हुए थे कि आपका जो है यह कोर्स का जो है फी कितना रखा गया है। तो इस कोर्स का साथियों आपको फी जो है रखा गया है ऑफलाइन में आपको 1500 रुपया रखा गया है, जो आपको द प्लेटफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड पटना मुसलमपुर हाट के पास जो है वहां पे आपका ऑफलाइन बैच चलेगा। और वही जो आपका ऑफलाइन बैच में चलेगा कंटेंट जो पढ़ाई होगा उसी ऑफलाइन बैच को हम जो है ऑनलाइन मोड में भी करेंगे। आप जो है अगर ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन जुड़िए, अगर आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं आप जो है एप्लीकेशन के सहारे द प्लेटफॉर्म के नाम से एप्लीकेशन है, आपको उससे जुड़कर आप जो है बैच परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में। जिसका फी साथियों आपको कितना है? तो 399 रुपया फी है। कितना फी है? 399 रुपया फी है। आप जो है इस फी को देकर पे करके सबसे मिनिमम फी कहा जाए साथियों, सबसे मिनिमम फी जो है आपका कितना है? तो वह सबसे मिनिमम फी आपका 399 रुपया जो है आपका ये फी रहने वाला है। किस मोड में? तो ऑनलाइन मोड में। अब आप बोलिएगा कि सर इसमें आप जो है क्या क्या करवाइएगा? तो साथियों आपको इसमें हम आपको पहले थ्योरी पार्ट कवर कराएंगे। जैसे ही थ्योरी पार्ट हो जाएगा वैसे ही साथियों हम आपको क्या करेंगे? वैसे ही हम आपको आपका क्वेश्चन कराएंगे प्रीवियस ईयर, फिर मॉक क्वेश्चन, सारा जो हम आपको करवाएंगे। और आपको बता दूं कि अगर आप अभी तक परचेज नहीं किए हैं तो आप जल्दी से जल्द बैच परचेज कर लेंगे। और बैच परचेज करने के बाद आप क्या करेंगे? आप हमारे साथ जुड़ेंगे, आप अपने तैयारी में 4 चांद लगाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।